नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। लखनऊ में कल सीटों को लेकर अहम बैठक हुई है। पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कल समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक हुई है। पहले चरण के चुनाव को लेकर लिस्ट जारी की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने के लिए बैठकों का दौर वहां पर शुरू हो गया है। और अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी की तरफ से अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कल इसको लेकर अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है और आज नामों की घोषणा यहां पर हो सकती है। देखना यह है कि किसका पत्ता कटेगा और किसे अखिलेश इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में मौका देंगे, क्योंकि आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी करने जा रही है। इसको लेकर कल लखनऊ में बैठक हुई थी। अखिलेश यादव उसमें शामिल थे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। 10 मार्च को नतीजे आए हैं। जीत का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखना यह है कि आज किसको टिकट मिलता है, किसका पत्ता करता है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के लिस्ट का ऐलान हो सकता है। पहले चरण जो कि 10 फरवरी को जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर पहले चरण का जो लिस्ट है वो जारी किया जा सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज उनके सहयोगी दलों के साथ एक बैठक हो सकती है। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में एनसीपी के जो यूपी चीफ है वो भी शामिल होंगे। यानी बीते कल से राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में और आज पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है। यानी देखना होगा जब पहली लिस्ट जारी करती है 10 फरवरी को जो चुनाव होना है, तो उसमें किस किस समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान से है। वहां योगी सरकार के एक और मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की यह खबर है कि दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जा सकता है। उनकी नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी नेतृत्व उन्हें दिल्ली बुला सकता है। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल में ओबीसी का बड़ा चेहरा है और फिलहाल मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी विधानसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी में आने से पहले दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी में थे। तो सियासी घमासान यहां पर लगातार छिड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और अब दारा सिंह चौहान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, घमासान लगातार छिड़ रहा है, दारा सिंह चौहान के बारे में क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो पाला बदलने की प्रक्रिया नेता शुरू कर देते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मौसम विज्ञानी भी इन कई सारे नेताओं को बोला जाता है। तो ऐसे ही कल एक बड़ा झटका लगा था, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, लेकिन बीजेपी नेताओं को पहले से ही पता था स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे। वो नाराज चल रहे थे, उनकी कई सारी शर्तें थी जो पार्टी नेतृत्व को मंजूर नहीं थी। लेकिन अब एक और खबर आ रही है कि एक और मंत्री नाराज हैं, वो दारा सिंह चौहान हैं। इसके अलावा और भी मंत्री हो सकते हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान से संपर्क साधने की कोशिश बीजेपी आलाकमान ने कर दी है। सुनील बंसल जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को उनसे बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व उनसे सीधे तौर पर बात कर सकता है, उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। कल दिल्ली में दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिन भर मैराथन बैठक चली, मंथन होता रहा कि कौन कौन नेता नाराज हैं उनको मनाया जाए, क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि एंड टाइम पर किसी भी तरह का नुकसान हो। तो इस वजह से बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है यतेंद्र,
लौटेंगे आपके पास। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह नाराज चल रहे हैं लगातार और सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दारा सिंह यूपी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं, घोसी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। दारा सिंह चौहान बीजेपी में आने से पहले बीएसपी में थे और दारा सिंह चौहान आपको बता दें कि ओबीसी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें पहले ही लगाई जा रही थी, लेकिन अब मान मुनव्वल का यह सिलसिला शुरू हो गया है। उनको दिल्ली बुलाया गया है और जहां पर उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो यूपी में सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपको बता दें, चलिए इस खबर से पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में चल रहे बीजेपी के महामंथन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी चुनावों में आपको बता दें पहले चरण के लिए टिकट बंटवारे पर दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई बड़े नेता कल से ही मंथन कर रहे हैं। आज भी सुबह 11 बजे से एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। माना जा रहा है कि आज पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में फैसला हो सकता है। कल भी करीब 10 घंटे तक उम्मीदवारों के नाम पर बैठक में चर्चा हुई। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की, यानी बैठक में 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। बीजेपी की इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। तो यतेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र, टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल कल भी 11 घंटे तक लगभग एक मैराथन बैठक चली। सभी जो चुनाव सह प्रभारी है, संगठन सह प्रभारी है, उनको बुलाया गया था और क्षेत्र वाइज फीडबैक लिया गया। और जहाँ तक टिकटों की बात है तो आज से टिकटों पर मंथन शुरू होगा, क्योंकि कल पूरा फीडबैक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिया। जेपी नड्डा क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं और एक एक पहलू पर उनका ध्यान दिया जा रहा है कि पश्चिम में किस तरह से बीजेपी की रणनीति रहेगी, क्या वहाँ के हालात हैं, वहां के कैंडिडेट्स को लेकर किस तरह का माहौल है। जो बीजेपी ने अभियान, चाहे वो जन विश्वास यात्रा शुरू की हो या पहले के जो अभियान चले थे, उनका क्या रेस्पॉन्स रहा है, ये खुद गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने बारीकी से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की जानकारी ली, फिर ब्रज की ली, उसके बाद फिर जो कानपुर क्षेत्र है उसकी भी जानकारी ली। यानी कि एक क्षेत्र वाइज बैठकों का क्रम पूरे दिन भर चलता रहा। 10 से 11 घंटे बैठक हुई और आज उम्मीद है कि आज टिकट विधानसभा वाइज चर्चा की जाएगी। जी साफ तौर से ठीक है, बने रहिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेंगे। तो यूपी के चुनावों के लिए दिल्ली में बीजेपी का महामंथन आज भी जारी रहेगा। आज सुबह 11 बजे फिर से बीजेपी के बड़े नेता उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि आज पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। कल भी बीजेपी की यह बैठक करीब 10 घंटे तक चली थी। बताया गया कि उसमें 3 चरणों के नामों पर चर्चा हुई है, यानी 170 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से। यूपी के बिदुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्या के घर में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के विधायक की बेटी ने अपने चाचा देवेश शाक्या पर अपने पिता के अपहरण का गंभीर आरोप लगा दिया है। रिया शाक्या ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उनके पिता को जबरन उनके चाचा लखनऊ लेकर गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि चाचा उनके पिता को समाजवादी पार्टी में शामिल कराने लखनऊ लेकर गए हैं। विधायक विनय शाक्या को 2018 में ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। विनय शाक्या बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन अब इस मामले में विनय शाक्या के परिवार का बयान सामने आया है। विनय शाक्या की मां और औरैया के एसपी ने रिया शाक्या के आरोपों को नकार दिया है और उनके आरोपों को बेबुनियाद ठहराया। विनय शाक्या औरैया के बिधुना सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, एक के बाद एक घमासान छिड़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह से पार्टी बदलने का सिलसिला यहां पे शुरू हुआ है, अब विनय शाक्या की बेटी भी दावा कर रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। विनय शाक्या की बेटी का जैसा ही वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सीधे आरोप लगाई अपने चाचा देवेश शाक्या पर, और उन्होंने कहा कि उनके पिता विनय शाक्या को इसलिए सिर्फ अपहरण करके लखनऊ लेकर जाया गया है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में उन्हें दाखिल कराया जाए, उन्हें वहाँ पर ज्वाइन कराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सीधे वो भाजपाई हैं, वो कभी समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती हैं, पहले भी नहीं था। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाया उसके बाद सनसनी फैलनी लाजमी थी, लेकिन देर शाम होते होते जो विनय शाक्या के गनर है उन्होंने बयान दिया कि कोई अपहरण नहीं किया गया है, उन्हें लखनऊ लाया गया है। जब उनसे कहा गया, विधायक ने कहा कि लखनऊ चलना है तो गनर उनके साथ चले, और साथ ही साथ देवेश शाक्या की पत्नी ने भी मोर्चा संभाला और कहा कि किसी भी तरीके से कोई अपहरण नहीं हुआ है। और ये एक तरह से देखा जा रहा है जिस तरीके से विनय शाक्या डर और भय जो है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कल पार्टी छोड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद तमाम मंत्रियों, तमाम विधायकों में एक खौफ यहां पर बना हुआ है। दरअसल यूपी के औरैया जिले की सियासत उस वक्त और गर्मा गई जब बीजेपी विधायक विनय शाक्या की बेटी रिया ने ही अपने चाचा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया शाक्या ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि चाचा देवेश शाक्या उनके पिता को जबरन उठाकर लखनऊ ले गए, जिनको वो अगवा कर समाजवादी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, जबकि उनके पिता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। रिया शाक्या ने दावा किया कि उनके पिता को लकवा मार गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ठीक नहीं है और वो बोल नहीं सकते हैं। हालांकि रिया की मां और उनके चाचा ने रिया शाक्या के आरोपों को गलत बताया और दावा किया है कि विनय शाक्या ठीक हैं और वो घर पर हैं, उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है। विनय शाक्या की मां ने दावा किया कि रिया किसी के बहकावे में आकर गलत बयान दे रही है और उनके विधायक देवेश शाक्या ने विनय शाक्या को बंधक नहीं बनाया। यही नहीं, औरैया पुलिस ने भी रिया शाक्या के आरोपों का पूरी तरह से खंडन कर दिया है और उनके आरोपों को गलत बताया है। विनय शाक्या, आपको बता दें, यूपी के औरैया की बिदुना विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, जिनको 2018 में ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद से वो कम बोल पाते हैं। और यही वजह है कि यहां पर यह संशय जो है बना हुआ है, क्योंकि वो खुद अपना बयान नहीं दे पा रहे हैं। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। वह कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारे पिताजी का तत्काल पता लगाकर हम परिवारजनों से उन्हें मिलवाया जाए। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, बेटी आरोप लगा रही है कि मेरे पिता का अपहरण कर लिया गया है, पुलिस आरोपों का इनकार कर रही है, मां विनय शाक्या की हैं, वो भी बेटी के दावों को खंडन कर रही है लगातार। उनका सच क्या है अभी? देखिए, सच क्या है ये तो जब सामने जब जांच होगी और खुद विधायक आकर बताएंगे कि क्या है सच, वो तो तभी पता चल पाएगा, क्योंकि फैमिली के बयान बिल्कुल अलग हैं। उनके जो गनर हैं विधायक के, उनका भी बयान बिल्कुल अलग है। लेकिन बेटी का दावा है कि उनका अपहरण किया गया था, लेकिन परिवार वाले मना कर रहे हैं। तो अभी कुछ समय के बाद जब खुद विधायक की तरफ से आधिकारिक बयान आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार में सच क्या है। जी ठीक है यतेंद्र, बने रहे, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। वहीं बेटी के आरोपों पर विधायक समेत उनकी मां और सुरक्षाकर्मी ने सफाई दी है। विधायक लखनऊ नहीं बल्कि घर में ही हैं। एमएलए की मां का कहना है कि वो किसी के बहकावे में इस तरह का बयान दे रही है। विधायक किसी तरह के बंधन में नहीं है। साथ ही सुरक्षाकर्मी ने भी आरोपों को निराधार बताया। सब गलत है आरोप, कोई सही नहीं है। इलेक्शन की वजह है इसलिए, और कुछ नहीं है। क्या लोग इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, सही पूछो उसे। चाहते हैं क्या? और क्या है? वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा।
और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं, और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। माननीय विधायक विदुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में 2019 से हैं, और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं, और जब से मैं आया उनके साथ ही हैं, और वो माता जी सेवा करती हैं उनकी। तो एक तरफ जहां विनय शाक्य के परिवार वालों ने आरोपों का खंडन किया है, वहीं रिया अपने पिता के अपहरण का दावा कर रही है। पुलिस ने भी रिया के आरोपों को नकार दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें औरैया स्थित विदुना विधानसभा के विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य द्वारा एक आरोप लगाया गया, और उसमें बताया गया कि विधायक विनय शाक्य जी को जबरदस्ती उनके भाई देवेश शाक्य और उनकी मां लखनऊ ले जा रहे हैं। इस प्रकार का जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, ये पूर्णतः निराधार है। तो यूपी में सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें सभी सहयोगी दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव की बैठक में एनसीपी भी शामिल होगी। एनसीपी के यूपी अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। तो यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव आज ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव की ये बैठक होने जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में एनसीपी भी शामिल हो सकती है। बैठक में यूपी एनसीपी के अध्यक्ष शामिल होंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बैठक के बारे में? देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अब तक जितने अलायंस पार्टनर थे उन सभी पार्टनर्स को भले ही वो रैलियों में अखिलेश के साथ नजर आए हों, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां जो सपा के साथ आ रही हैं, उन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे और सीट बंटवारे पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और हो सकता है कि 1-2 दिन में इस बैठक के बाद सीट बंटवारे का अनाउंसमेंट किया जाए, जिसमें सारी पार्टियों के लोग अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। एनसीपी ने भी इस बैठक में अखिलेश यादव को समर्थन देने का फैसला किया है, और उसकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्छ हैं। इसके साथ साथ जयंत चौधरी हों या फिर शिवपाल सिंह यादव हों, दूसरे तमाम सारे नेता, चाहे वो राजभर हों, ये सारे लोग अखिलेश के साथ आज की बैठक में उपस्थित रहेंगे। और आज या कल में फार्मूला तय होते ही संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते सीएम का ऐलान किया जाएगा, सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान यहां पर सामने आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया है, जिसके मुताबिक, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे थे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, अब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि अगले हफ्ते तक आम आदमी पार्टी सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। हालांकि पहले ही अरविंद केजरीवाल से जब यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पंजाब में कोई सिख चेहरा ही, कोई सिख ही मुख्यमंत्री होगा। अब देखना यह है कि अगले हफ्ते जब आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, तब किस नाम का ऐलान यहां पर होगा। फिलहाल आज चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया सीएम के नाम को ऐलान को लेकर, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगले हफ्ते सीएम के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी कर देगी। सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चमन पलानिया का। चमन, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगले हफ्ते सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा।
जी रवि, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के 2 दिन के दौरे पे आए हुए हैं, तो उन्होंने जैसे ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि पंजाब के जो आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम कब अनाउंस कर रही, तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते हम पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी जो है मुख्यमंत्री चेहरे का अगले हफ्ते ऐलान कर देगी। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी किसका नाम जो है आगे करती है, क्योंकि फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो भगवंत मान का जो है फिलहाल अभी जो नाम है जो आगे चल रहा है। जी शुक्रिया चमन तमाम जानकारी के लिए।